आजमगढ़ मोहल्ला कोलबाज बहादुर स्थित एमए मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर 30 उत्तर प्रदेश कन्या वाहिनी ने मेजर हरीश चंद्र यादव के नेतृत्व में प्रथम दिन प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिविर में 21 जनवरी से आज तक एनसीसी के कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। मेजर हरीश चंद्र यादव ने कहा कि जैसे कि ड्रिल, परेड, हथियार का ट्रेनिंग, सेना के नियमों की जानकारी, एनसीसी संस्था की विस्तृत जानकारी इत्यादि। इसके अलावा कैडेट्स के समावेशी विकास के लिए इनको योग, फिजिकल ट्रेनिंग, खेलकूद, नेतृत्व, लीडरशिप, प्रोत्साहन, मोटिवेशन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इत्यादि के भी लेक्चर लिए गए। योग और खेलकूद के अलावा शिविर में कुछ विशेष लेक्चर भी आयोजित किए गए। आयुष मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित सभी कैडेट्स का आजमगढ़ स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विभूति मिश्रा द्वारा प्रकृति प्रशिक्षण करवाया गया और उनको स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का पाठ और जीवन शैली का भी ज्ञान प्रदान किया गया। 27 जनवरी को शिविर में कैडेट्स को कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के बारे में अवगत करवाया गया। कौशल विकास किस प्रकार से जीवन में उपयोगी है, इसकी जानकारी के लिए महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी एवं दुर्गा पीजी कॉलेज के डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। पहले अपना परिचय देते हुए आज जो योगा का कार्यक्रम होगा उसके बारे में बताइए। मैं रिसलदार मेजर हरीश, 30 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी CATC 327 में आज कैंप के कई दिन बीतने के बाद इस ज़रूरत को समझा गया कि योग के विषय में बच्चों को बताया जाए, कैडेट्स को बताया जाए कि क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य ही इंसान की सबसे बड़ी सौगात है। तो इसमें योग है क्या, योग को करना जरूरी क्यों है और इसको सहज तरीके से कैसे किया जाए। इसमें अगर पहली बात कहा जाए कि योग है क्या, तो योग एक भारतीय प्राचीन दर्शन है जो कि श्वास और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करके इंसान को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है। जिससे अगर इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से और इसके अंदर 7 चक्र और 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ संचालित हैं और ये 24 घंटे चलती रहती हैं। योग इन समस्त नाड़ियों, 7 चक्रों और 5 तत्वों को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करके इंसान को पूर्ण स्वस्थ बनाता है। अब पूर्ण स्वस्थ की बात अगर करें तो पूर्ण स्वस्थ है क्या? ये है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, इसके साथ ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अब ये पूरे स्वस्थ रहने के लिए इंसान को योग कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, योग को हम सही माने में नहीं पकड़ पाते। तो इसमें 5 चीज़ें हैं: आहार, निद्रा, व्यायाम, आसन और प्राणायाम। आहार निद्रा को हम छोड़ते हुए आज के दिन हमने कैडेट्स को ये बताने का प्रयास किया, आप 3 चीज़ों को अगर संतुलित करके रोज़ व्यायाम की अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, जिसमें व्यायाम, आसन और प्राणायाम। व्यायाम से जो है वो शारीरिक शक्ति मिलती है और आसन और व्यायाम दोनों मिला के मानसिक, और इसके बाद प्राणायाम व्यायाम, आसन और प्राणायाम तीनों को अगर संतुलित कर दिया जाए तो उसे आध्यात्मिक पावर मिलती है। तो ये चारों पावर मिलने के बाद जो इससे लाभ होता है वो जो योग का लाभ कहा जाता है या इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है चित्त वृत्ति का निरोध। जो गलत विचार उठते हैं, निगेटिव थिंकिंग इंसान के अंदर आती है, वो नहीं होता है और इंसान को काम करने की कुशलता देता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता से काम करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार योग के बहुत हैं, यानी कि
जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, जो कि एनसीसी के कैडेट्स का जो ध्येय है, एम है, उस सब को पूरा करने के लिए जो एनसीसी बनाई गई है या कैडेट को तैयार किया जाता है, एजुकेटेड मोटिवेटेड यूथ तैयार करके नेशन बिल्डिंग करना, उसके लिए बहुत कारगर होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीच बीच में हमने 3 दिन इसका रखा है। तो आज पहले दिन था और इसके बाद फिर एक दिन और बताया जाएगा, जिससे और काफ़ी इनके अंदर सुधार हो और जान के कोई चीज़ करना और बड़े मोटिवेटेड तरीके से करना, तब इसकी तरफ बढ़ा जा सकता है।